केरल की राजनीति में इतिहास रचने वाली एक महिला विधायक आज अपने ही समाज के कुछ कट्टरपंथी वर्गों के निशाने पर है। वजह न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, ना ही कोई राजनीतिक घोटाला और ना ही कोई विवादित बयान। पूरा विवाद सिर्फ एक दीपक से जुड़ा है। जी हाँ, एक ऐसा दीपक जिसे भारत के कई हिस्सों में शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसी दीपक ने अब केरल की राजनीति और समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। ये कहानी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की विधायक फातिमा तहलिया की, जिन्होंने हाल ही में इतिहास रचते हुए पार्टी के 75 साल के इतिहास में पहली महिला विधायक बनने का गौरव हासिल किया। उनकी जीत को केवल एक चुनावी सफलता नहीं माना गया, बल्कि इसे मुस्लिम लीग की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और बदलती सोच के प्रतीक के रूप में भी देखा गया। लेकिन इतिहास रचने वाली यही नेता आज एक अलग वजह से सुर्खियों में है। दरअसल 25 मई 2026 को फातिमा तहलिया अपने विधानसभा क्षेत्र पैराम्बरा में महिलाओं के एक समूह द्वारा किए गए रेस्टोरेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। स्थानीय महिलाएं मौजूद थीं और एक नई शुरुआत का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान फातिमा तहलिया ने परंपरा के अनुसार तेल का दीपक यानी नीला विलक्कू जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम तो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। केरल के कुछ धार्मिक संगठनों और धर्म गुरुओं ने फातिमा तहलिया के इस कदम पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि नीला विलक्कू जलाना गैर मुस्लिम परंपरा का हिस्सा है और एक मुसलमान को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। कुछ वक्ताओं ने इसे इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ बताया, जबकि कुछ ने इससे भी आगे बढ़कर चेतावनी दी कि अगर ऐसी गतिविधियां दोबारा पाई गई तो धार्मिक कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है। यहीं से ये मामला एक सामान्य कार्यक्रम से निकलकर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया। दिलचस्प बात यह है कि फातिमा तहलिया कोई नई राजनीतिक नेता नहीं है, ना ही कोई नई कार्यकर्ता है। पेशे से वो वकील रही हैं। फातिमा लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं। वो कोझिकोड नगर निगम की पार्षद रह चुकी हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की महिला इकाई हरिता की संस्थापक अध्यक्ष भी रही हैं और मुस्लिम लीग के भीतर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार वो काम करती रही हैं। इस सक्रियता और लंबे राजनीतिक सफर का परिणाम था कि 26 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पैराम्बरा सीट से जीत दर्ज की और पार्टी के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। उनकी जीत को मुस्लिम लीग के भीतर बड़ा बदलाव और महिला नेतृत्व के उभरते प्रभाव का संकेत माना गया। लेकिन अब वही नेता एक दीपक जलाने की वजह से विवादों के केंद्र में है। ये विवाद केवल फातिमा तहलिया तक सीमित नहीं है, इसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी सांस्कृतिक परंपरा में भाग लेना धार्मिक पहचान के खिलाफ माना जाना चाहिए? क्या सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले नेताओं के हर सामाजिक और सांस्कृतिक कदम को धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए? और क्या लोकतांत्रिक राजनीति और धार्मिक व्याख्याओं के बीच संतुलन बनाना आज पहले से ज्यादा कठिन होता जा रहा है? फिलहाल इस पूरे विवाद पर फातिमा तहलिया की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि दीपक से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीति, समाज, संस्कृति और धार्मिक पहचान से जुड़ी बड़ी बहस का रूप ले चुका है। एक तरफ वो महिला है जिन्होंने 75 साल पुरानी राजनीतिक परंपरा को बदलते हुए इतिहास रचा, तो दूसरी तरफ उनके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब ये देखना बाकी है कि क्या ये बहस आने वाले दिनों में कोई नई दिशा ले सकती है। लेकिन फिलहाल केरल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर है तो उसी दीपक की है, जिसे जलाकर फातिमा तहलिया ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए मेरे यानी निकिता के साथ खबर एक्सपर्ट।